कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ थम गया है, जैसे वक्त ने एक ही पल में सब कुछ बदल दिया हो। लोग, भावनाएं, रिश्ते और हमारा खुद का होना। और फिर अचानक एक दिन उसी बीते हुए अतीत से कोई आवाज आती है। कोई लौटना चाहता है, कोई जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, तुम्हें अधूरा छोड़ दिया था। अब वही इंसान फिर से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। ब्रह्मांड तुम्हें एक संकेत दे रहा है, साफ, गहरा और थोड़ा रहस्यमय। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक संदेश है, एक चेतावनी, या शायद एक इम्तिहान। वो लौट आया है, या लौटना चाहता है, वो जिसने एक बार कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और फिर उसी आसानी से तुम्हें पीछे छोड़ दिया जैसे तुम्हारा कोई मोल ही नहीं था। वो आज फिर से दरवाजे पर खड़ा है, एक मैसेज, एक कॉल, एक रिक्वेस्ट के रूप में। और तुम चौंक गए हो। दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, आंखें नम भी हैं और सवालों से भरी भी। क्या ये वही इंसान है? क्या अब वो बदल गया है? क्या अब उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? पर रुको, इस बार पहले की तरह मत देखो। अब तुम वैसे इंसान नहीं रहे जो तब थे जब उसने तुम्हें छोड़ दिया था। अब तुम उस दर्द से गुजर चुके हो, उस अकेलेपन से, उस चीखते हुए सन्नाटे से। अब तुमने खुद को समेटा है, खुद को उठाया है और खुद को फिर से एक बार प्यार करना सीखा है। जब कोई हमें धोखा देता है, वो सिर्फ हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे अंदर के विश्वास, आत्मसम्मान और आत्मछवि को भी चोट पहुंचाता है। उस एक पल में हम खुद को देखने का तरीका खो देते हैं। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं पर्याप्त नहीं था? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? या क्या मैंने ही कुछ गलत किया? लेकिन धीरे धीरे उस दर्द से ही एक नई रोशनी जन्म लेती है, और उस रोशनी में हम देखते हैं कि हम टूटे नहीं थे, हम सिर्फ बदल रहे थे, परिपक्व हो रहे थे। हमारी आत्मा एक नया आकार ले रही थी। और अब जब वो पुराना चेहरा फिर से सामने आता है, तो तुम वही पुराने सवाल लेकर खड़े नहीं हो। अब तुम्हारे पास जवाब भी हैं, अनुभव भी हैं, और सबसे जरूरी अपने लिए प्यार भी है। लोग अक्सर तब लौटते हैं जब उन्हें कोई और नहीं मिलता, या जब उन्हें एहसास होता है कि जिस प्यार को उन्होंने ठुकराया था वही असली था। पर सवाल यह है, क्या उनका लौटना तुम्हारे लिए वरदान है या एक और चोट का दरवाजा? अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहते हो जो तुम्हें दर्द तक ले गया था? या अब तुम वो रास्ता चुनोगे जो तुम्हें खुद तक ले आता है? ब्रह्मांड कभी भी इत्तेफाक नहीं करता। ये जो वापसी है, इसका भी कोई मकसद है। शायद तुम्हें यह दिखाने का कि अब तुम बदल चुके हो, या शायद तुम्हें एक बार फिर अपने भीतर की शक्ति पहचानने का, ये उस पुराने घाव को छूकर देख लेने का मौका है। क्या अब भी दर्द होता है, या अब वो सिर्फ एक दास्तान है? क्या याद है तुम्हें वो रातें जब तुमने खुद को तकिए में छुपाकर रोया था? वो सुबह जब तुम आईने में खुद को देख नहीं पाते थे? वो पल जब तुमने सबसे कह दिया कि मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारा दिल अंदर से चीख रहा था। अब देखो तुम वहां से कितना दूर आ चुके हो। तुमने उस दर्द को सीखा है, तुमने अकेलेपन को अपनाया है, तुमने खुद को गले लगाया है बिना किसी की जरूरत के। और अब अगर वो इंसान लौट रहा है, तो ये सिर्फ उसकी मर्जी नहीं, ये ब्रह्मांड की परख है। क्या तुम अब भी उसके चेहरे में वही पुराना जादू देखते हो, या अब तुम उसकी आंखों में झांककर उसके डर, उसकी अधूरी कहानियां और उसके अंदर की असुरक्षा महसूस कर सकते हो? अब तुम प्यार को मोहब्बत के नाम पर दिया गया कोई धोखा नहीं मानते। अब तुम जानते हो कि प्यार में स्पेस भी होता है, सम्मान भी, और सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है।
अगर वो इंसान बदला है, सचमुच बदला है, तो वो जल्दबाजी नहीं करेगा। वो तुम्हारे ना का भी सम्मान करेगा। वो तुम्हारी सीमाओं को समझेगा। वो तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस की अहमियत समझेगा। और अगर वो अब भी वही मीठी बातें, वही अधूरे वादे और वही आदतें लेकर लौट रहा है, तो शायद वो सिर्फ अपने खालीपन को भरने के लिए आया है। और तुम्हारा दिल अब किसी की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे जुड़ाव की तलाश में है। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम्हें किसी की मौजूदगी का मोह नहीं रहता। तुम प्यार कर सकते हो, लेकिन उसकी कमी में टूटते नहीं हो, क्योंकि तुमने सीखा है कि प्यार पहले खुद से होता है, तब जाकर किसी और से। उसकी वापसी सिर्फ एक मौका है तुम्हारे आत्म प्रेम की परीक्षा का। क्या तुम फिर से किसी और के प्यार में खुद को खो दोगे, या इस बार खुद को सबसे पहले रखोगे? क्या तुम माफ कर चुके हो? हाँ, शायद। लेकिन माफ करना और दोबारा वही रिश्ता शुरू करना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। माफ करना तुम्हारी शांति के लिए जरूरी है, लेकिन वापसी स्वीकार करना तब तक नहीं, जब तक वो इंसान तुम्हारे विकास का हिस्सा बनने को तैयार न हो। क्या वो अब तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा? क्या वो अब तुम्हारे सपनों में भागीदार बनेगा, या अब भी वो सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से अपनी कमी भरना चाहता है? तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी कीमती है कि तुम उसे वहां नहीं लगाना चाहते जहां उसे कोई समझे नहीं। अब तुम्हारा दिल कोई प्रयोगशाला नहीं है, ये एक मंदिर है। अब इसमें वही आएगा जो इसमें रहने के काबिल हो। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई बहाना सुनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनो। क्या वो अब भी कांपती है, या अब उसमें स्थिरता है? हो सकता है वो इंसान वाकई बदला हो सकता है ब्रह्मांड तुम्हें फिर से एक शुरुआत देने का मौका दे रहा हो। लेकिन याद रखना, ये दूसरी शुरुआत तब तक सार्थक नहीं जब तक वो सच्चाई, सम्मान और प्रेम से भरी न हो। तुम दोबारा प्यार कर सकते हो, दोबारा भरोसा कर सकते हो, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। इस बार तब तक नहीं जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह हाँ ना कहे। और ये हाँ किसी डर से, किसी अकेलेपन से या किसी याद से नहीं, बल्कि समझ से, सच्चाई से और आत्मसम्मान से निकला हो। वक्त ने तुम्हें सिखाया है सब कुछ बदल जाता है, और लोग भी। लेकिन कुछ घाव अगर दोबारा खुलते हैं तो वो पहले से ज्यादा गहरे चुभते हैं। इसलिए इस बार कोई भी दरवाजा खोलने से पहले खुद से एक बार फिर पूछो, क्या ये वही इंसान है? क्या अब भी मैं वही हूं? क्या अब भी हम साथ चल सकते हैं बिना किसी को खुद को खोए? ब्रह्मांड तुम्हें आज ये मौका दे रहा है खुद को चुनने का। इस बार तुम किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराई से फैसला लोगे। और जो भी फैसला होगा वो तुम्हें और भी संपूर्ण बनाएगा। अगर वो लौट रहा है तो ये उसकी यात्रा है। तुम्हारा काम है अपनी यात्रा को ना रोकना। किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से अब तुम्हारा रास्ता तय नहीं होता। अब तुम हो खुद के साथी, खुद के मार्गदर्शक। और यही सबसे बड़ा प्रेम है। अगर तुम्हें लगता है कि इस स्क्रिप्ट ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड की गूंज है। कभी कभी ब्रह्मांड एक ही संदेश बार बार भेजता है, जब तक हम उसे समझ न लें। अब तुम समझ चुके हो, अब तुम तैयार हो, अब तुम मुक्त हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब कोई वापसी करता है तो हम उस वापसी में सच्चाई खोजने की कोशिश करते हैं। हम यह मानने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ वह शायद गलती से हुआ था और अब वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हम यह समझ पाते हैं कि एक इंसान की वापसी सिर्फ एक और मौका नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते पर वापस जाने का भी एक इम्तिहान हो सकता है जो हमने पहले तय किया था। तुमने जो खुद को खो दिया था
वो वापसी तुम्हारे लिए एक जादू की तरह लग सकती है। लेकिन क्या यह जादू है या फिर वह पुराना भ्रम है जिसे तुम फिर से देखना चाहते हो? क्या तुम उस रिश्ते में फिर से वापस जाकर वही दर्द, वही भ्रम, वही अनसुलझे सवालों के घेरे में खुद को फंसा सकते हो? तुमने अपने भीतर जो बदलाव किए हैं, क्या वह उस पुराने चेहरे से मेल खाते हैं? क्या उस पुराने इंसान में भी वही कुछ है जो तुम्हारे बदलने के बाद तुम्हें फिर से अपने पास खींच सके? या फिर वह लौटता हुआ चेहरा सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों का एक और भ्रम है, एक और झूठ है जिसे तुम सच मानने के लिए तैयार हो? वापसी का ये क्षण सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस इंसान के लिए भी है जिसने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई थी। हो सकता है वह अब वही इंसान न हो जो पहले था, लेकिन क्या वह अब उस परिवर्तन के साथ लौटेगा जिस बदलाव को तुमने अपनी यात्रा में सीखा है? क्या वह अब उस यात्रा को तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार होगा, या फिर वह केवल अपनी खाली जगहों को भरने के लिए लौट रहा है? जब हम किसी को माफ करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम फिर से उन्हीं गलियों में चले जाएं जहां हमें चोट मिली थी। माफ करना वह स्वतंत्रता है जो हम खुद को देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें फिर से वही सब कुछ करना है जो पहले हुआ था। माफ करना और स्वीकार करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तुमने जो सीखा है, क्या वह सिर्फ तुम्हारे भीतर की ताकत है, या क्या तुम अब दुनिया के इस हिस्से को देख रहे हो जो तुम्हारी आत्मा की आवाज से मेल खाता है? क्या तुम अब उन पैरों से आगे बढ़ सकते हो जो कभी तुम्हें पीछे खींचते थे? क्या तुम अब अपने उस सच से जुड़ सकते हो जिसे कभी तुमने नकारा था? यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा फैसला है। अब तुम्हें यह तय करना है कि क्या तुम उस पुरानी कहानी को फिर से जीना चाहते हो, या तुम अपनी नई कहानी लिखने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस पुराने रिश्ते में फिर से उम्मीद खोजने जा रहे हो, या क्या तुम अपनी खुद की आत्मा को सबसे पहले प्राथमिकता दोगे? जिंदगी के इस मोड़ पर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि यह है कि अब तुम खुद के साथ क्या करना चाहते हो। क्या तुम अब किसी और से प्यार करने के लिए खुद को खो सकते हो? क्या तुम अब खुद को प्यार करने के बाद किसी और से प्यार करने की उम्मीद करते हो? क्या तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें बिना किसी और के सहारे के आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर सके? जब तुमने खुद को फिर से उठाया था तो तुमने अपनी ताकत पहचान ली थी। अब तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम उस व्यक्ति से अब वह प्यार नहीं चाहते जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला था। तुम अब उस प्यार को चाहते हो जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को और भी सशक्त बनाए, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करे। यह वापसी एक चुनौती नहीं है, यह एक अवसर है, एक अवसर अपने आप को और गहरे समझने का। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक परीक्षा है, यह जानने का मौका है कि तुमने कितनी दूर सफर तय किया है और अब तुम खुद को बिना किसी डर, बिना किसी तात्कालिक उम्मीद के आगे बढ़ने की शक्ति रखते हो। अब तुम खुद से सवाल करो, क्या तुम्हें उस पुराने रिश्ते की आवश्यकता है? क्या वह तुमसे अधिक सच्चे तरीके से जुड़ सकता है, या क्या तुम अब खुद के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी है, यह कोई और नहीं तय कर सकता। तुमने जो सीखा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम वह इंसान हो जो खुद के साथ सच्चा है, जो खुद के लिए खड़ा है। तुम्हें इस दुनिया में किसी भी इंसान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह तुम्हारी खुशी को पूरी कर सके। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। वह खुशी वह नहीं है जो कोई और तुम्हारे लिए लाए, बल्कि वह है जो तुम खुद को देना सीखते हो। तुम अब उस दर्द को पहचानने में सक्षम हो जो तुम्हें कभी पीछे खींचता था। तुम अब उस दर्द को एक कहानी के रूप में देख सकते हो
न कि एक दर्द के रूप में जो तुम्हें तोड़ दे। इस यात्रा के अगले कदम के लिए तुम तैयार हो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा पल है। अब तुम्हें यह फैसला लेना है कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी, एक दूसरे के साथ या एक अकेले, लेकिन अपने आप के साथ जुड़कर।